नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कई सवाल और इन सवालों के बीच एक और उलझा हुआ सवाल इस देश के सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी उन्हें खोट नजर नहीं आती है। इसी के साथ एक नई बहस और दूसरी तरफ से यह आरोप कि जानबूझ के अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यह मुद्दा बार बार छेड़ा जाता है। हमारे साथ यहां पर तमाम ऑडियंस आज मौजूद है। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। कई मेहमान हमारे साथ मंच पर शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट और कहां से ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला एक बार फिर से चर्चा। ये देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम का नजरिया है। बीजेपी का ऐसा चेहरा जिसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कमान दी गई है और वो हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ दे तो समर्थकों की आवाज बुलंद होते देर नहीं लगती। हाँ, योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है ये बड़ी पुरानी है और सदियों से चली आ रही है, तो अवधारणा तो बिल्कुल ठीक है। हमारा एजेंडा रहा है हिंदू राष्ट्र का, और वो क्षण वो मौका आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ऐसे संगठन हैं जो खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलता है। अब योगी ने हिंदू राष्ट्र की अपनी पुरानी मान्यता को आगे बढ़ाया तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दिल्ली से उठी। जब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो अपने देश में जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। तो चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना सर, अभी नए मुख्यमंत्री, देखिए वो तो उनका एजेंडा साफ है। बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोड़ से हिंदू राष्ट्र की मंजिल की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। राजनीति के तालाब में योगी ने हिंदू राष्ट्र का कंकड़ फेंका है। उससे और कुछ हो ना हो, लेकिन एक सियासी हलचल जरूर बढ़ी है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना बना रहेगा या वाकई हिंदुस्तान एक नई दिशा में बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या वही वाकई ये नई दिशा में बहस बढ़ रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या इस देश को ऐसी एक बहस की जरूरत भी है? क्या ऐसी बात करके जानबूझकर एक दिशा में पूरे मामले को, देश को ले जाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मंच पर शामिल हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। पंडित अजय गौतम जी, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमाए हिंद के, वो हमारे साथ। जनरल सेक्रेटरी सिर्फ इस्लामी स्कॉलर बस। ठीक है, इस्लामी स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे और राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको तो तिवारी जी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि दिल की बात आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री ने जुबान पर ला दी। देखो, उन्होंने जो कहा है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व की अवधारणा है वो सही है। अमूमन देश में जो एक परिचर्चा चल पड़ी है, हिंदुत्व को केवल एक पूजा पद्धति से जोड़ा जाता है, एक उपासना पद्धति से जोड़ा जाता है और उसी परिदृश्य में उस पर चर्चा कराई जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुत्व है वो अपने आप में पूरा जीवन दर्शन है और वो जीवन दर्शन है लोगों के जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। आप शुरू ही गलत चीज से आपने कर दिया। हिंदुत्व नहीं, उन्होंने क्या कहा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में कोई बुराई नहीं है। वो सीधे हिंदुत्व पर जाता है, वो सीधे हिंदुत्व पर जाता है। यानी आप जब देश की बात करते हैं तो आप भले ही संविधान में हिंदू राष्ट्र की व्याख्या नहीं की गई होगी, लेकिन फिजिकली जब देश में 80% हिंदू रहते हैं तो फिजिकली तो वो हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, हम कह नहीं सकते जो कि संवैधानिक नाम उसमें नहीं है, संविधान में नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि जो हिंदू राष्ट्र है वो सही माने में देखना चाहिए, उसको हम गलत ढंग से नहीं देखना चाहिए। रजा साहब, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इन तमाम बहस की जरूरत नहीं थी। हाँ। चाहे दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हाँ। वोट मिला है विकास के नाम पर, तो इस वक्त उस पर फोकस होना चाहिए था। हाँ। क्या होगा, राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, ये बात का मैटर था। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि दोनों जगह वोट इसलिए दिया गया है ताकि हिंदुस्तान का जो वोटर है या 125 करोड़ जिनकी प्रधानमंत्री बात करते हैं वो खुशहाल हो जाए। क्या लगता है उसके बाद आप कहा? बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों कहा उन्होंने?
एक इंटरव्यू के दौरान कहा योगी जी ने, क्यों कहा? देखिए, अब ये तो योगी जी ही बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। हाँ। कहीं आगे की कोई लंबी प्लानिंग तो नहीं है, तो अभी से खौफ पैदा किया जा रहा हो मुल्क के लोगों में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई आदमी, जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का सवाल है, मैं खुल करके बता दूं, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, डरते किसी से नहीं है। नहीं, ये कौन कह रहा है कि आप डर रहे हैं? अरे फिर ये क्या मतलब है? विकास की बात कीजिए ना आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो भाई? क्यों बात कर रहे हो आप? आपको तो ये बात करनी चाहिए कि विकास होना चाहिए इस मुल्क का, चाहे हिंदू मुसलमान। 125 करोड़ की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे। जब भी बात कीजिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, फिर ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया बीच में? ठीक है, कौन कौन सवाल पूछना चाहता? हाथ उठाइए। आइए सर, आइए पूछे। जी नमस्कार, मैं शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का। आपके ज़रिए से मेरी बात शायद हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम मोदी जी को भी हमारे दिल में काफ़ी टाइम से कुछ बात कहने की तमन्ना थी। वो सवाल पूछे सर। सवाल भी मेरा है अपने भाजपा के ये बैठे हुए हमारे सामने, इनसे ये कहना है कि माहौल इस तरीके का लेके चलें। ये शुरुआत है, मुख्यमंत्री जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि माहौल इस तरीके से लेके चलें कि इसका एंड भी अच्छा हो और हमें लगे भी अच्छा हो रहा है। हमें खून खराबा नहीं चाहिए देश में। हमें इस हिंदुस्तान की दुनिया में मिसाल है, वो मिसाल कायम रखें और इस मिसाल को ऐसा ना करें कि दंगे की तरह इशारा करें और यहाँ भड़काऊ भाषण। अजय गौतम जी जवाब देखिए, इस दुनिया में ये 1.4 बिलियन जो है वो मुस्लिम है, और ये जो देश की टोटल आबादी, जो पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उसका तकरीबन 23 से 24% है। कभी किसी को आपत्ति नहीं होती। 3 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 50% से कम है, लेकिन वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित है, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। हिंदुस्तान में हिंदू जो यहाँ का मूल निवासी है और संख्या के अनुसार 80% से अधिक है, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसमें आपत्ति किसको क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तभी होगा जब हिंदू राष्ट्र यहाँ इस पर स्थापित होगा। और जो हमारा संविधान है उसकी मूल प्रति खोलकर देख लीजिए, उसमें आपको राजा रामचंद्र दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको भगवान कृष्ण दिखाई देंगे जो गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो इस संविधान की मूल परिकल्पना के अंदर लिखा गया है। हेलो, मैं पहले अपने उल्लेमा साहब और हमारे जो बीजेपी से आए हैं सभी को मेरी राम राम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर योगी जी ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है तो सबसे पहले घोषणा नहीं की है, उन्होंने कहा है कि परिकल्पना में कोई खराबी नहीं। चलो, मैं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को क्यों ऐतराज होता है? सबसे पहले सिख भी रहता है इस देश के अंदर, ईसाई भी रहता है इस देश के अंदर, मुस्लिम भाई क्यों नाराजगी पहले जाहिर करते हैं? क्या और सिख भाइयों के देखिए, असल मुद्दा अन्य मेहमान भी आ गए, आप उनको ला सकते हैं स्टेज पे, ले आइए। जैन समुदाय के, सिख समुदाय के सुधांशु जी आपने नहीं बुलाया है। अगर या आप जैन समुदाय, बुद्ध कम्युनिटी के या जो सिख समुदाय के प्रतिनिधि यहाँ बुलाते, तब पता आपको चलता कि उनको जो आपत्ति है या नहीं। वहां बैठे नहीं, यहाँ बुलाना चाहिए ना। यह है मुद्दा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को आज तक जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है, चाहे गुरु गोलवालकर हो या जो है वो सावरकर हो या अन्य हो। और जो है वो जिस जो है भाषा में और जिस शैली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुत्व को जो है वह परिभाषित किया है, उसको लेके तो लगता है कि ये कुछ जो है ऊपर के लोगों की जो है वो सोच है जो अन्य से जो है वो बिल्कुल अलग है। पहले वो परिभाषित तो करें हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र है क्या? मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र में मस्जिद बन सकती कि नहीं बन सकती है, और अगर बनेगी तो इससे अलग कैसे है? परिभाषित कीजिए। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, एक माइक का जरा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले एक सवाल ले लेता है। सुधांशु जी को माइक लगाइए प्लीज। हेलो, नमस्कार। मैं आपसे पहले आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने भी कहा है कि मुसलमानों को क्यों एतराज हो जाता है, मुस्लिम भाई को उसमें सभी आ जाते हैं, उसको एतराज नहीं होता है। आज तक हिंदुस्तान में होता क्या है, हिंदू या मुस्लिम? सबसे पहली बात, अगर आप टारगेट सिखों को करेंगे तो उसके बाद बताइए क्या वो चुप रह जाएगा? टारगेट ही मुसलमान है, सबसे पहली बात यह है। और देखिए, जब एक मिनट अभी भी कोई बात, देखो एक बात सुनिए, अभी उनका बहुत भड़काऊ बयान हुआ है यूपी में। अगर एक हिंदू महिला को कुछ होता है, एक हिंदू महिला को तकलीफ होती है तो उनकी 100 बालिका को उठा लिया जाएगा। तो इसमें टारगेट किसको किया गया?
सीधी सी बात है। देखो हम अगर यूपी वालों ने मुख्यमंत्री बनाया तो इसलिए बनाया कि वो देश का, यूपी का सबका विकास करे, इसलिए नहीं बनाया कि वो देश को बांट दें। हम तो ये चाहते हैं जैसे पहले चलता था गांधी जी के टाइम में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो वही होना चाहिए। यहाँ पे ये ना हो कि ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। अगर मुट्ठी बंद हो तो देश का विकास होगा, और अगर मुट्ठी खोलेंगे तो क्या होगा ये बताइए? खून की नदियाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। नहीं, ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है? आपने देखो FB पे बहुत। नहीं, एक सेकंड, आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना है? उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो लिखते हैं वो हिंदुओं पर। तो ये तो नेताओं की एक तरीका रहा है, लेकिन मुस्लिम्स टारगेट होते हैं इस देश में, मुझे लगता है ये बयान ठीक नहीं है। नहीं जी, देखिए मेरी बात सुनिए, वो हिंदुस्तान ने तो हमेशा खुली बाहों से आपको जगह दी है, और सब है इस देश के हैं, आप इस देश के हैं। हम लोग भी मानते हैं मैडम। सुनिए सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, एक बार आपको जवाब देना चाहिए कि क्या कह रहे थे योगी जी, और हिंदू राष्ट्र है क्या? वो पूछ रहे मस्जिद बन पाएगी? ये दोनों परिभाषित नहीं कर सके। ये सावरकर की किताब है, सबसे पहली बार जो है भारत में हिंदुत्व शब्द का यूज जो है इन्होंने किया है। ये 1923 की छपी हुई है, और ये गुरु गोलवालकर की जो है बंच ऑफ थॉट्स का विचार नवनीत जो है हिंदी अनुवाद है। हाँ। ये दोनों नहीं बता सके। अब बाबा ये कहते हैं ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसका नाम जो है हिंदुत्व कहते हैं, ये पूरी वॉल्यूम में उन्होंने यही बात कही थी। तो आप परिभाषित करें, और हिंदुओं जो है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को, जैन कम्युनिटी को और बुद्ध कम्युनिटी को यहाँ का माना, और ईसाइयों और मुसलमानों को दोनों को बाहर कर दिया है, कहा कि उनकी पुण्य भूमि नहीं है। और इन्होंने कहा दिया तो इन किताबों की लेखकों से आपको परेशानी है? तो ये कैसे? तो इन किताबों की लेखकों से परेशानी है सर, उसको देश की परेशानी मत बनाइए। आप संघ वाले या बीजेपी वाले इससे बाहर जा पाएंगे? मैं मौलाना साहब से कहना चाहूंगा कि आपको गुरु गोलवलकर और उनकी किताबों से परेशानी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 74 पे पढ़िए, हिंदुइज्म की क्या डेफिनेशन दी है। उन्होंने लिखा है कि अगर हिंदुइज्म को आप रिलीजियस संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो यह सरासर गलत होगा। इट इज यूज्ड ओनली इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने लिखा है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में यह शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ किन लोगों के लिए? जो पूरे भारत के रहने वाले थे, उनसे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1995 में व्याख्या की, क्योंकि यदि आप हिंदू को रिलीजन माने, देखिए धर्म का समानार्थी अंग्रेजी में शब्द नहीं है, रिलीजन माने तो मुझे रिलीजन की एक परिभाषा बता दीजिए तो हिंदुइज्म पे खरी उतरती हो। एक पुस्तक नहीं, एक पूजा पद्धति नहीं, एक देवता नहीं, एक स्टाइल नहीं। तो जब कोई ऐसी चीज नहीं है तो जो नेहरू ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप उसे मानने को तैयार नहीं। और एक अंत में लास्ट में बात कहता हूं, आप बताइए दुनिया में एक देश बताइए जिसमें सारे धर्म पाए जाते हो रिलीजन? सिर्फ भारत। ज़ोरोस्ट्रियंस पारसी खत्म हो गए, ईरान से बचे हुए भारत में। यहूदियों के साथ अत्याचार छोड़िए, उन्होंने जब इजराइल बना तो लिखा एकमात्र देश जहां अन्याय नहीं हुआ तो सिर्फ भारत। और पूरे ही मतलब अदब और एहतराम के साथ कहता हूं, इस्लाम में 72 फिरके हैं, अगर 72 के 72 किसी देश में है तो सिर्फ भारत में। और वो इसलिए है उसी संस्कृति के कारण जिसे कि हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। और आप देखिए सबसे पहले हिंदू मुस्लिम राष्ट्र का सवाल कब आया? सन 47 में। सन 47 में पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र, और भारत जो था बना, उसमें हिंदुइज्म शब्द नहीं आया। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं सेकुलरिज्म शब्द नहीं आया, क्योंकि हिंदुइज्म भी भारत की व्यवस्था का अंग था और सेकुलरिज्म भी भारत की व्यवस्था का अंग था। जब इमरजेंसी में सेकुलरिज्म लाया गया, राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया, एक विशेष चीज को टारगेट करने के लिए लाया गया, तब ये सारी बहस शुरू हुई। तो सारी बहस ही राजनीतिक है, निशाना किधर है समझने की जरूरत नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी के बगल में बैठे हुए राजीव त्यागी जी पर है, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में, परिकल्पना में कुछ भी गलत नहीं है, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। और उसके बाद कई सारे सवाल, और उन सवालों के साथ यहाँ पर जनता। इधर से कौन सवाल पूछना चाहता है? आइए, आप आइए, पूछिए। किसी पार्टी के तो नहीं हो? नहीं, मैं योगी एक सेकंड, आप माइक पे हाथ ना रखें, माइक मैं पकड़ रही हूँ। मैं एक योगी समर्थक हूँ, और मैं रजा साहब से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक मुसलमान देश है, बांग्लादेश एक मुसलमान देश है, और हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या होगा? जब भी हमारा कोई भी नेता आता है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो आपके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? क्या कारण है? आप तिलमिला जाते हैं आप लोग। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं एक बात बता दूं आपसे, जहां तक आपने 2 मुल्कों का नाम लिया है जिनको लेकर के हम अपनी जबान खराब नहीं करते, इन नामों को लेकर के एक बात ध्यान रखिए आप। जहां तक सवाल पेट में दर्द का है, हमारे पेट में कभी दर्द नहीं होता। हमें खुशी होती जब हिंदू मुसलमानों की बात होती है, तो हमें दर्द नहीं होता हिंदुओं का नाम लेने में। और हमारे यहाँ वो सिस्टम है
कि हमारे पैगंबर ने यह कहा है कि तुम्हारे पेट में उस वक्त तक दाना नहीं जाना चाहिए जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, और पड़ोसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कैद नहीं लगाई पैगंबर ने। एक मिनट सुन लीजिए, आपने जो सवाल किया पहले एक का जवाब ले लो। मैं असदुद्दीन ओवैसी तो हूं नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो अब सुन लीजिए। दूसरा सुन लीजिए, अभी भाई ने जो एक बात कही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जैसे मैडम ने एक सवाल उठाया। मैं ये कहता हूं कि दुनिया के जितने मुल्क हो, कहां 50% मुसलमानों की आबादी है, कहां 80%, कहां 90%, हम अपने दिमाग में ये बात नहीं रखते। हमारे दिमाग में सिर्फ हिंदुस्तान सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता है हमको। कौन से मुल्क में कितने मुसलमान रह रहे हैं? हम सऊदी अरब को सिर्फ मक्का शरीफ को काबे की वजह से और मदीने को गुंबद खजरा की वजह से एहतराम करते हैं। सऊदी बादशाहों की वजह से नहीं, शेखों की वजह से नहीं। हमारे मुकाबले में उन शेखों की कोई हैसियत नहीं। हमें अपने मुल्क पर नाज है, और हमारे पैगंबर ने, एक मिनट, मुल्क पे आपको नाज है, जब उसके वंदे मातरम की बात आती है तो तब क्यों पीछे हट जाते हो? अब तुम आगे जब वंदे मातरम की बात आती है तो उसी से पीछे हट जाते हो। सुन लीजिए, ये दोहरा वंदे मातरम एक अलग मैटर है, ऐसे तो भाई डिबेट नहीं कर पाएंगे हम, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। राजीव त्यागी जी, जरा राजनीति ऐसे नहीं, नहीं, एक मिनट में पहले क्लियर कर दूं। जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, हम सिर्फ अपने एक खुदा को सजदा करते हैं, उसके अलावा हम किसी की जय नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते हैं और मरते दम तक कहते रहेंगे। हम अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। वो खुदा कौन है? कोई एतराज नहीं। वो खुदा कौन है आपको बता दूं जरा, खुदा कौन है? जब सृष्टि हुई, आपको मैं शास्त्र के हिसाब से बताता हूं, फिर बताइए कौन है ये। जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा को जब यह आदेश हुआ भगवान की तरफ से सृष्टि करो, तो उनके एक हाथ से, एक दाएं बाह से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, एक भाग से स्त्री उत्पन्न हुई। उसका पुरुष का नाम था मनु, जिसे हम मनुष्य हैं, और स्त्री हुई सतरूपा, जिससे सारी सृष्टि बनी है। आप बताएं अब आप कौन है? दूसरी बात, आप जो फतवे की बात जो करते हैं, जिस पार्टी से आप, राजा साहब सुनिए, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं, आपके यहां से तो मायावती जी ने दे दिया फतवा मुसलमान ही हमारे को वोट दे। क्यों फिर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, आज अगर राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुस्तान का समर्थक, सन 47 में यह राष्ट्र बन चुका था, ये चुनाव गुजर गए, नहीं ये हिंदू राष्ट्र बन चुका था। देखिए सन 47 चुनाव गुजर गए, चुनाव की बात यहाँ मुझे बताइए, जो यहाँ पे जो लोग हैं, दो पार्टी के लीडर बैठे, इनसे बात करो। पाकिस्तान गए, 5 भाई थे, 3 भाई पाकिस्तान चले गए, 2 भाई यहाँ रह गए, यहाँ भी जमीन ले ली, वहां भी जमीन ले ली, हम वहां भी लड्डू, यहाँ भी लड्डू ले लेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, दूसरी कोई बात नहीं रहेगी। तीसरी बात आपको बता दूं मैं, तीसरी बात बता दूं, आप वंदे मातरम नहीं, देखिए आप विधानसभा में, आप विधानसभा देखिए, हमारा राष्ट्र नहीं, राष्ट्रगान होता है, तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री भी खड़ा होता है, आपके एमएलए बैठे हैं, तालियां बटोर रहे हैं, तालियां नहीं है, लेकिन प्रभु तालियां इस देश का संविधान है, संविधान देखिए, संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं है। संविधान है, ये हमें बता रहा है कि कौन कहां से पैदा हुआ है, किसने किसका समर्थन किया है, ये समझा रहे हैं। बात कर रहे हैं, अध्यात्म की नहीं बात कर रहे हैं। अध्यात्म में कोई हिंदू नहीं। आप मुझे बताइए, ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, लेकिन मजबूरन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। संविधान में अंजना जी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो है, जो संविधान नहीं बोलूंगा, इन्होंने हमें कहा मैं राम भगवान कृष्ण का चित्र, एक डिबेट में हमें बोला इन्होंने मैं राम की औलाद हूं। आप कहिए राम की, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, बोलिए जय श्री राम। हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, फिर मानते हैं तो आप क्यों कहते हैं दो बातें तो करते हैं? दो बातें हम कर रहे हैं आप लोग, दो बात नहीं करिए अंजना जी। एक मिनट, अब ब्रेक आप 30 सेकंड कर रहे हैं। एक ही बात करिए, राम की औलाद है। सुन लीजिए, हम राम को इसलिए मानते हैं, सुन लीजिए, बात खत्म हो गई। सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड का टाइम लूंगा। हम राम की जहां तक बात आएगी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का एहतराम करता हूं, और इसलिए करता हूं एहतराम। सुन लीजिए, जब बात बाबर और राम की आती है तो मैं कहता हूं कि राम की जूतियों तक बाबर नहीं पहुंच सकता, मैं ये कहता हूं मैं। लेकिन बात को समझा जाए, हर पहलू अपने ऊपर न ला जाए कि हर वक्त हमसे कहा जाए जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं लगाऊंगा। हर चीज का वक्त होता है। जब बाबर की और राम की बात आएगी, हम राम को अहमियत देंगे। हम बाबर की कोई औकात नहीं समझते राम के आगे। एक ब्रेक के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। सुधांशु जी, राजीव त्यागी जी आपके पास भी, प्रिय तिवारी जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सवाल यही है कि जय श्री राम पूजा, आस्था, धर्म निजी जगह में या फिर उन्माद पैदा करने के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती के साथ, इन्हीं सवालों के साथ लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक।
आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ राष्ट्र तो क्या दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र, क्या आमने सामने हैं ये दो कॉन्सेप्ट, या फिर इन्हीं के बीच से कई सारे सवाल कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा सोचना संविधान के विपरीत जाता हुआ दिखाई देता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं, लोग भी हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा, किस वजह से यह बहस हो रही है, आइए आपको एक बात सुना देते हैं। अगर हिंदुत्व जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ, तो क्या किसी और के लिए भी इसे मान्य करना ही जबरदस्ती सही रहेगा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा को आगे लिए चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं और युवाओं का ही आने वाला कल है, तो उन्हीं के सवालों से शुरुआत करें। हाथ उठाइए, आप आइए सर, आइए। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, पूछिए सवाल। सर मेरा नाम अंबर है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग एक इंडिया में रहते हैं, हमें डेवलपमेंट की बात करें। यूपी में सर हमने योगी जी को चुना है ताकि वो डेवलपमेंट की बात करें। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल हब बनाने चाहिए, ताकि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े। हम लोग बाहर ना जाके दूसरी स्टेट में जाके अपनी स्टेट में काम करें। हम लोग यहाँ बाहर इतनी दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। मैं ये चाहता हूँ सर स्कूल, मुझे लगता है इसका जवाब बेनीवाल जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। एक सेकंड सुधांशु जी, क्योंकि आप भी भगवाधारी हैं। मैं भगवाधारी मैं कह रहा हूँ, मैं भगवाधारी से पहले इसको नौकरी चाहिए, इनको नौकरी चाहिए ना, इसको नौकरी चाहिए, और इस जैसे कितने लोगों को नौकरी चाहिए। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, युवा चीखते हैं, मुझे बताइए, कहते हैं नौकरी दो। अंजना आप जी, कहते हैं कुछ अंजना जी, एक हिस्से में आप राष्ट्र नहीं, एक हिस्से में राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में 100 रुपए देके इन नौजवानों को पत्थर देके हाथ में कर रहे हैं। वो 5 अलगाववादी इस देश को तोड़ रही नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 100 रुपए हर महीने जाते हैं पाकिस्तान में पैसा लेने के लिए और ये राष्ट्र को तोड़ने के लिए। राजीव त्यागी जी क्यों वजह है? इन नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी, देखिए, मुझे सबसे आखिर में आपने मौका दिया बोलने का। मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म की रक्षा हेतु और उसके बारे में बताने हेतु यहाँ बैठा हूँ। सबसे पहले बहस ये होनी चाहिए, हिंदू धर्म है क्या? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हिंदू धर्म हमें स्वतंत्रता देता है हर उस विचार को मानने के लिए जो हम उचित मानते हैं। जैसे मैं मानता हूं मैं शैव हूं तो मैं शैव रह सकता हूं, हो सकता है मेरे मित्र वैष्णव वो वैष्णव रह सकते हैं, हो सकता है कोई शाक्य जो देवी की आराधना करता है वो शाक्य रह सकता है। मुझे स्वतंत्रता देता है हिंदू धर्म कि मैं अपने आप को वेद को मानूं या गीता मानूं या रामायण मानूं या कोई सी ऐसी पुस्तक पढ़ूं जिससे पढ़ करके मैं सदाचार पे रह सकूं। हिंदू धर्म क्या है? धारयेति धर्मा, धर्म को धारण कीजिए। धर्म क्या है? धर्म है सदाचार, जिस सदाचार से हम प्रेम से रह करके हम लोग एक साथ रह सकते हो। दूसरी बात, मैं अपने ऋषि मुनियों पे गर्व प्रस्तुत करता हूं और कहता हूं गर्व से, मेरे ऋषि मुनियों ने मुझसे कहा और मैंने पढ़ा कि ऋषि मुनि कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। और इसी हिंदू धर्म की ब्यूटी थी जिसकी वजह से सिख धर्म यहां पनप पाया, बौद्ध धर्म यहां पनप पाया, जैन धर्म यहां पनप पाया और इस्लाम को यहां पूरी रक्षा मिली, इस्लाम यहां पनप पाया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए सुनिए, जो काउंटर सवाल, मैं काउंटर सवाल लास्ट सेंटेंस कह लूं, अंजना जी लास्ट सेंटेंस कह लूं। अभी डिबेट पे शुरू हुई कि नौजवानों को रोजगार चाहिए। जब आप रोजगार नहीं दे पाते, किसान को बेहतर दाम नहीं दे पाते, लोगों को महंगाई से निजात नहीं दिला पाते, तो आप राष्ट्रवाद धर्म का सहारा लेते हैं, उसके पीछे छुपने का काम यही भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। मैं कहना चाहता हूं अगर विकास होगा तो 80% हिंदू हैं इस देश में, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? हिंदुओं को। ठीक है, मैं पूछूंगी कि क्या जानबूझकर ये कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक जवाब दीजिए। आपने शुरुआत ही किया इस बात से कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए मैं बैठा हूं ताकि धर्म को हम समझ सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कोई जो हिंदू पर्व थे उनको दफ्तर पर मनाने से कतराती रही इतने साल। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म कभी हमें कट्टर बनने के लिए मजबूर नहीं करता। ये जो उंगली है, ये जो अंजना जी सुन लीजिए, अंजना जी सुन लीजिए, मैं एक शैव हूं और मैं रुद्राक्ष की माला भी धारण करता हूं, लेकिन इसको मैं दिखाने का काम नहीं करता हूं कि मैं इसको दिखाऊं और हर टाइम दिखा के चलूं। मैं एक मानता हूं कि सुनिए लास्ट सेंटेंस, अगर ये उंगली ऐसी खड़ी रहेगी इसको मोड़ूंगा नहीं तो टूट जाएगी। कट्टरवादी ताकतें दोनों तरफ से, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, देश के लिए घातक है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस मेरे से अगर यदि पूछा जाएगा जाति और धर्म में से किसे चुनना है तो मैं धर्म को चुनने का काम करूंगा। यदि मुझसे पूछा जाएगा धर्म और राष्ट्र में से किसे चुनना है तो मैं राष्ट्र को चुनने का पहले काम करूंगा और धर्म को छोड़ने का काम करूंगा। मेरे राष्ट्र की माला दिखाते चलते हैं, वो छुपा के चलते हैं। राजनीतिक कारणों से कौन बदलाव करता है, एक उदाहरण से बताता हूं। सन 47 में देश आजाद हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। उनका भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनका अंतिम शब्द क्या था? हे राम। और 1989 तक में राजीव गांधी ने फैजाबाद से लोकसभा चुनाव का
प्रारंभ किया राम राज्य के नारे से। मगर देखिए जब राजनीतिक मतलब बदलता है तो 2007 में इन्होंने हलफनामा दिया राम सेतु के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कि राम थे ही नहीं। इसे कहते हैं व्यापार राम के नाम पर, इसे कहते हैं धर्म के नाम पे राजनीति करना। और जो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हमें नौकरी चाहिए, एक उदाहरण देता हूं। देखिए पाकिस्तान बना धर्म के आधार पे, हम बने सेकुलरिज्म के आधार पे, ठीक। और आप देखिए 70 साल के बाद पाकिस्तान में अमेरिका की फौजें जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए, भारत में अमेरिका की मल्टीनेशनल्स आती हैं टैलेंट हंट के लिए। नौकरी हमारे यहां मिलती है। इसलिए अगर आप उस धर्म संस्कृति से चलेंगे जो धर्म संस्कृति भारत की है, और अंतर देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान बना तो वहां के लोग यहां आए, आपस में मिलजुल गए, सब साथ रहने लगे। यहां के लोग वहां गए, कहते हैं मुहाजिर हैं। और अपने बाकियों को छोड़ दीजिए, वहां के हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ क्या वो छोड़ दीजिए, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, बंगालियों को साथ नहीं रख पाए, बलूचियों को साथ नहीं रख पाए, पख्तूनियों को साथ नहीं रख पाए, कश्मीरियों को साथ नहीं रख पाए, सिंधियों को साथ नहीं रख पाए। इसका मतलब थियोक्रेटिक स्टेट फेल्ड होती है, और जो भारत की परंपरा से जो कटा उसकी अंत्येष्टि क्या होती है। आपको एक बार जवाब देना चाहिए कि राम जी अचानक 2007 में राम सेतु के वक्त मैं जवाब दे गायब हो गए। मेरे मित्र ने बहुत सारे गायब नहीं हुए, इन्होंने कहा थे ही नहीं, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया पर सवाल खड़ा कर दिया। 86 में सन 47 से इन्होंने जिक्र किया और महात्मा गांधी के बारे में दिक्कत है ना। मैंने आज सवाल उठाया है कि हिंदू से अगर आप धर्म गायब कर देंगे तो वो श्रीविहीन हो जाएगा। हिंदू एक धर्म है, और वो धर्म निश्चित रूप से हमें स्वतंत्रता देता है हर विचार को मानने के लिए, जिससे हम मानवता के करीब जाए, प्रेम के करीब जाए। पहली बात। मेरे सवाल का जवाब। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सन 92 से लेकर के 4 मैनिफेस्टो निकाल के देखिए भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी बताए श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, कहते हैं सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताएंगे। जनता को ऐसी आप ये बता दीजिए, आप बताइए, यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं, कोई क्यों बता दीजिए। हमने तो 86 में भगवान राम के ताले खोलने का काम किया, जिसकी वजह से लोग बाग भगवान श्री राम की पूजा भी कर पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट के आदेश पे। मुझे ये बता दे मेरे मित्र, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कब बनेगा, तारीख बता दे। अगर तारीख है इनके बताए, नहीं तो फिर लास्ट में कहेंगे देखिए या तो समझौते से बनेगा या फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, तो आपने इतना खूनो गारत कत्लो गारत क्यों करा है देश में, और कितना महल क्यों खराब मुझे पूरा पता है, फिर जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर आपसे एक सेकंड, राम जी का अस्तित्व है या नहीं, पार्टी ने क्या सिखा के भेजा है? भगवान श्री राम हमें मर्यादा में रहने के लिए, भगवान श्री राम, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। भगवान श्री राम हमें मर्यादाओं में रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनका पूरा जीवन भगवान श्री राम को मानते हुए मैं डिबेट में मर्यादा रख रहा हूं, मैं डिबेट में मर्यादा रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, क्या भगवान श्री राम कत्लो गारत के लिए कहते हैं? क्या भगवान श्री राम लड़ने के लिए कहते हैं? क्या भगवान श्री राम अहिंसा के लिए कहते हैं? भगवान श्री राम प्रेम के लिए कहते हैं? प्रेम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, वोट लेना चाहते हैं भगवान श्री राम के नाम पर। अस्तित्व है या नहीं है? और कौन नहीं चाहेगा भगवान श्री राम का मंदिर बने अयोध्या में? भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में क्या बनेगा? खुलासा करता हूं मैं आपको, पीछे से आइए। मुझे लगता है इनके सवाल आने चाहिए। मेरा सवाल मौलाना जी से है, अंसार रजा साहब से। आप फेवरेट बनते जा रहे हैं। हाँ। कि जब राम जन्मभूमि का मुद्दा आता है तो आप लोग कहते हैं कि मेरा संविधान पे अटूट विश्वास है, पूरा भरोसा है, लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन शैली है जो मतलब चली आ रही है, तब आपका भरोसा क्यों टूट जाता है, विश्वास उस टाइम क्यों टूट जाता है? जवाब दीजिए। आप ये बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा मजहब है जो वे ऑफ लाइफ नहीं है? एक कोई मजहब बता दीजिए। सभी, सबके लिए अपना अपना तरीका है मजहब का। आप खाली इस्लाम को क्यों जोड़ रहे हो या हिंदुत्व को क्यों जोड़ रहे हो? क्या भगवान जिनको आप कहते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली थी क्या? तो उन्होंने किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकालने दिया इन्होंने? संबल के अंदर 120 किलोमीटर दूर भगवान राम हमारे आराध्य है। अब मैं कोई ममता बनर्जी का रिश्तेदार हूं क्या? मुस्लिम बहुले और रामनवमी का जुलूस सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा भगवान राम के बारे में। नहीं जानते तो सुनिए, भगवान जानते हैं, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को हम जानते हैं, बहुत पढ़ा है हमने। मुस्लिम बहू है, तब हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। एक की गाय के बच्चा था, और वो क्योंकि अनुमान पैदा हो रामनवमी पे,
मुझे मौलाना का फोन यहाँ आया पर भी वहाँ से। नहीं होना चाहिए, आराम नहीं से नहीं बात। होना चाहिए, हाँ। पर इन्होंने रामनवमी का जुलूस गुस्सा नहीं निकाला। त्यागिए सर, आप ये भगवान हिंदू का राष्ट्र कपड़ा है। पहने हैं, श्री हम राम अपने लिखा हिंदू हुआ राष्ट्र है। में भगवान राम ये का गुस्सा जुलूस नहीं निकाल त्यागिए, आराम सकते। से। आज मैं देखिए, आज ये गर्व के साथ कहता हूँ, इनको त्यागी जी को समझा दूं, जरा थोड़ा हिस्ट्री में चले इनको जाएं। समझाइए। दो हम आज आदमी ने जाते आजादी की, 2 आदमियों ने आजादी दिलाई। नहीं, मैं त्यागी जी को बता रहा हूँ, त्यागी जी सुन ले ध्यान से। 2 आदमियों ने इस राष्ट्र को बांटा था, 2 आदमियों ने, जिन्ना ने, नेहरू ने। नहीं, गलत कह रहे हैं। नेहरू जी गलत ने- कह रहे हैं। नहीं, गलत यहाँ नहीं, गलत ठीक कह रहे हैं, है। historical और facts वो- गलत पेश वो कर भी रहे हैं। मुसलमान था। देखिए, जिन्ना और भी हिंदू मुसलमान महासभा ने थे। बांटा। और आज जिन्ना और एक हिंदू नई बात महासभा ने बताऊं बांटा। आपके चैनल पे। देश को जो आज मैंने बताया कि बिल्कुल बिल्कुल क्या सावरकर ने पहले सावरकर ने दिया, सावरकर ने दिया। बेनीवाल जी 10 सेकंड, एक मिनट सुन लिए। गलत कह रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल ठीक है। 100% आपका इख्तियार गलत है। त्यागी जी ने कहा, अभी त्यागी जी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तव में इन्होंने रक्षा करी। क्योंकि जब 1947 में देश बटा, उस वक्त मुसलमान 4% थे, जो 17% हो गए, और हिंदू जो 95% थे, वो घट के 80% हो गए। तो ये तो करिए इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकारी खर्चे पे सिर्फ आज तक ईद उल इफ्तार की पार्टी इन्होंने मनाई है। आज तक पूछिए, इन्होंने होली मनाई हो सरकारी खर्चे से, दिवाली मनाई हो सरकारी खर्चे से, दशहरा मनाया हो हिलारी उससे, अगर सरकारी खर्चे से। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का आरटीआई का जवाब है कि आज तक कभी भी सरकारी खर्चे से इफ्तार की पार्टी के अलावा एक हिंदू त्योहार इन्होंने नहीं मनाया। ये करिए इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा। अंजना जी, 1 मिनट, इनके जवाब से पहले एक जवाब मैं देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो, हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम कल्चर है वो तो जिंदाबाद रहेगा। सिर्फ इफ्तार मना के, 1 मिनट, कोई मुसलमान नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि भारत की कोई पार्टी हमें रोजा अफ्तार करवाए। हमारा कंडेम हमने करेंगे। बिल्कुल, हमने कंडेम किया, कश्मीर में हमने बीच की कंडेम पार्टी, किया, बीच की पार्टी, हमने कंडेम किया, बीच की पार्टी को हमने कंडेम किया। अंजना जी, अंजना जी, हमने कंडेम किया बीच की पार्टी पार्टी के को। खर्चे से। सन 47 में जब देश और यही आजाद चैनल हुआ, पे बैठ के कंडेम किया हमने। तो देखिए, आप बोलने दीजिएगा बीच में। बोलेंगे, लेकिन सर आप घुमाते बहुत है ना। क्यों आप घुमाने की जवाब बात है? दीजिए ना सर। क्यों? आप बहुत घुमाते हैं। सच बोलना नहीं घुमाना सर, है। नहीं, सच बोलना घुमाना है। फैक्ट्स पे सवाल सच है बोलना ना। घुमाना है। सर फैक्ट्स सच पे बोलना सवाल, घुमाना है। फैक्ट्स पे सवाल। फैक्ट पे सवाल दे रहा हूं। आपने नहीं मनाया हिंदू सन त्योहार। 47 से ये एक लेकर सच्चाई है इस देश सन की। 47 से आपको लेकर लगता के- था कि मुस्लिम वोट सुन बैंक लीजिए। नाराज हो जाएगा। पहले सुन लीजिए प्लीज। हो गया, 7 पे पहुंचा दिया। कहाँ चक्कर में हुआ। सन 47 में का मुद्दा है बस जब खाली। देश एक का ब्रेक के पहला बाद ब्रेक लौटेंगे सर, किया लंबा गया, जवाब आने वाला है। तो छोटे से ब्रेक के लिए 213 करोड़ रुकते रुपए का वाले था। पकड़। आज वो